हमारे पास तो 95% केस आते, बोले गुरुजी हमारे ससुर तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जिस सास को कछु करो कहे अरे पटक मुंह चला, इनको कछु करो भाई कहे ससुर का अच्छी सास का अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है सास? सास इसलिए अच्छी नहीं है कि वो अंदर देखती है। ये चावल ज्यादा बन गए, कम बनाओ थोड़ी, ये सब्जी ऐसा हो गई, तुमने ऐसा सामान देता था ऐसा क्यों नहीं लाया? तो ससुर बेचारा क्या है, वो तो बढ़िया विवाह किया, अपने कुर्सी डारे बाहर बैठा है, तुम होंगरिए तो सास कर रही है ना, इसलिए सास बुरी है। क्यों? वो समझा रही है तो वो बुरी है। क्यों? क्योंकि वो आपका मन का नहीं करने दे रही है। और ससुर बेचारे तो गेट के पास बैठे हुए, उनको क्या लेना देना, शाम को बना करके आपने दे दिया, उनने भोजन पा लिया, सुबह दे दिया, उनने भोजन पा लिया। इसीलिए वो बुरा नहीं केवल सास। हाँ, सासों के भी हम बताए दे रहे एक दवाई, लड़ाई की सबड़ी जड़ बताए दे रहे। विवाह करके बहू आए, द्वार चार होता है ना, मुँह जेना। अब आपके यहाँ जो बोलते हो, हमारे यहाँ एमपी में तो जब बहू आती है तो द्वार में उसका मुँह जोना होता है, मतलब सास मुंह देखती है और मुंह दिखाई में कुछ देती है, देते हो ना मुंह दिखाई में। तो बहू जब ब्याह कर आती तो अपने साथ में सनी लेकर के आती है। कैसे लाती है सनी? भाई आलमारी मिलेगी लोहे की मिलेगी, कूलर मिलेगा लोहे का मिलेगा, आधा सा सामान पूरा लोहा लंकड़ लेके आती है। लोहे में भगवान शनि का वास रहता है। तो बढ़िया आप मुँह जो ना करे, और जो आपके कमर में चाबी खिंची है वो निकाल के और बहू को दे दो। जो चाबी आपके कमर में खुशी है वो निकाल के बहू को दे दो, सारी लड़ाई खत्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूरी लड़ाई आपकी खत्म हो जाएगी। फिर बोले एक काम है, और सबसे भक्ति, सबसे पहली नारी का धर्म क्या बताया है? वही सास। सास की सेवा करें, और जब सास की सेवा पूर्ण हो जाए फिर किसका नंबर आता है? ससुर। सास ससुर, फिर उसके बाद में ससुर की सेवा करें, उनको भोजन दें, प्रसादी दें। जब वो आराम करने लगे तो सबसे लास्ट में किसका नंबर है? कि सास ससुर पति पंकज पूजा। सास और ससुर के बाद में नंबर आया पति का। क्यों? क्यों दिया? देखो वेद शास्त्र कभी गलत नहीं बोलते। यदि बहू देखना अच्छी, उसके बच्चे की माँ बाप की सेवा अच्छी करती रहेगी तो आपका पति अपने आप प्रसन्न रहेगा। क्यों? बोले यार मैं तो काम धाम में लगा हूँ, चलो मेरी पत्नी है जो आज मेरे माँ बाप को देख रही है, उनकी सेवा कर रही, तो उसकी आत्मा वैसे ही तृप्त हो जाएगी जब आकर के देखेगा परिवार को खुशहाल, पत्नी को प्रसन्न, माता को प्रसन्न, पिता को प्रसन्न, उसकी आधी सी थकान दूर हो जाएगी। और ये ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? सबके घर में रामायण है। ज्यादा मत पढ़ा करो, 5-10 मिनट का समय निकाल करके 1 दोहा, 5 दोहा, 5 चौपाई जरूर पढ़ा करो, अपने परिवार को सुनाया करो। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान राम का पूरा जीवन चरित्र लिखा हुआ है। आज ये बताओ, माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों वन को चल दिया। जब दोनों वन को चल दिए तो एक नगर के निकट पहुंची। उस नगर में कुछ सखियों ने देखा, बोले यार 2 पुरुष और 1 नारी आ रही है। 2 पुरुष 1 नारी आ रही है, कहीं इन्हें भगा करके तो नहीं लाई सबला नारी को? किसकी कन्या है? चलो चल करके पता किया। दूसरी कहने लगी, दूसरी माता बोली ऐसा नहीं, वाणी बोलना चाहिए विचार करके, हो सकता है उसकी बहन हो, पत्नी हो, तुमने कैसा कह दिया भगा करके लाई है?
माताएं बोली लेकिन भाई जानकारी लेना तो जरूरी है ना कि कौन है। बोले एक काम करो, डायरेक्ट जा करके तो हम पूछ नहीं सकते। मैंने कल बताया था ना कि यदि हमें आपसे बात करनी है तो हमारे मन में हम 21 बार स्मरण करें। ये शास्त्र में लिखा है, कितनी बार विचार करें? 21 बार मन में कि हम आज इनसे बात कर रहे हैं। हो सकता है हमारी वाणी इनको दुख ना दे, इनके मन को तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए हमें हमारे मन में विचार करना चाहिए। बोले डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते। बोले एक काम करो, ये गघरिया रखी हो ना तुमने, इसमें जल भरो। देखो बेचारे पैदल आ रहे हैं, जल ले जाए, अपन जल पिलाएंगे, उनको बिठा लेंगे, फिर पूछेंगे। बोले ठीक। माताओं ने जल भरा, ले गई। माता सीता के पास में पहुंची, जल पिलाया। बोले बेटी हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, बुरा तो नहीं मानोगी? मैया ने इतना घूंघट लिया हुआ था। बोले नहीं माँ, आप पूछिए, आपको जो पूछना। बोले नहीं नहीं बेटी, फिर भी हम पूछ रहे हैं, हमारे प्रश्न का आंसर दे देगी? बोले हाँ माँ, हो सकता है मैं दे दूं। उन्होंने बड़े स्वभाव से, डायरेक्ट नहीं पूछा कि इनने तुमको भगा के लेके आए या तकलीफ दे रहे, नहीं, डायरेक्ट वचन नहीं। देखो शब्द, मैंने कहा था ना एक दिन की कथा में कि वाणी से ही चाहे तो हमारी जय जयकार हो जाएगी और वाणी से ही चाहे तो दनादन की हो जाएगी। उन्होंने पूछा, बड़ी मर्यादा के साथ पूछा। बोले क्या? बोले कोटि मनोज, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमख कहूँ को आए तुम्हारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले बेटी कि कोटि मनोज लजावन हारे, सुमख कहूँ को आए तुम्हारे। बोले हे बेटी, जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं श्याम वर्ण के हैं, जिनके सामने मुखारविंद से मस्तक से करोड़ों सूर्य जैसा तेज चमक रहा है। बोले बेटी ये कौन है तुम्हारे? देखो मर्यादा कौन सिखाती है रामायण। आज हम हमारी मैया से पूछें, अभी नया नया विवाह हो गए पंडित जी, अरे बोले बेटा अकेली आई हो? बोले नहीं नहीं गुरुजी, जे भी आए हैं क्यों हाथ पकड़ के ले आए। अरे तुम पाँव तो पल्लो तब ना गुरुजी के, पैर पड़ लो, आशीर्वाद ले लो। नहीं, लेकिन यहाँ माँ सीता ने हमको मर्यादा सिखाई। उनसे सखी पूछ रही है माताएं, बोले बेटी ये कौन है? लेकिन माँ सीता आंसर नहीं दे पा रही। क्यों? क्योंकि पति का नाम डायरेक्ट नहीं लिया जाता। आज देखना जो हमारी पुरानी माताएं बैठी हुई हैं, ये अपने पति का नाम लेती है? नहीं लेती ना, अपने पति का नाम नहीं लेती। लेकिन आजकल नाम का फैशन चल गया है। और नहीं तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि पति अपनी पत्नी का, ऐसा नहीं कि पत्नी अकेले के लिए ये लागू हो, यदि पति अपनी पत्नी का नाम लेता है तो एक दिन की आयु क्षीण होती है, एक दिन की आयु। और पत्नी पति का नाम लेती है, उसकी भी एक दिन की आयु क्षीण होती है। आप नाम रखा लो, पप्पू की मम्मी, रिंकू के पापा, हाँ नाम रखा लो भाई फलाना, या ना बोल सको सरनेम से बोल दो, गुप्ता जी, तिवारी जी, मिश्रा जी। हाँ, हाँ।
हैं? बिल्कुल नाम रखा लो। पहले देखो नाम नहीं लेती थी माताएं, अब माता सीता संकोच के बस में नहीं बता पा रही सखियों को ये हमारे पति। माताओं ने फिर पूछा, बोले बेटी बताओ तो कि कोटि मनोजो लजावन हारे, सुमखी कहूँ को आए तुम्हारे। माताओं के बार बार आग्रह करने पर देखो माता सीता ने सुंदर आंसर दिया। कैसा सुंदर आंसर दिया कि सहज सुभागो सुभग तनु गोरे, और नाम लखन लघु देवर मोरे। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। माता ने बड़ा सुंदर आंसर दिया उनको। ये नहीं बताया डायरेक्ट कि हमारे पति, नहीं बोले माताएं आप जो देख रही हो ना इनके पीछे खड़े हुए छोटे वाले, ये छोटे वाले ये हमारे क्या लगते? बोले सहज सुभागो सुभग तनु गोरे, और नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो छोटे वाले हैं ये हमारे देवर हैं। ये कौन है? हमारे देवर हैं। अब देखो माताएं समझ गई, ये जो हमारे देवर हैं। जैसे ही माता सीता ने कहा कि ये देवर हैं और इनके ये जो सांवले वाले हैं ये बड़े भैया हैं। अब आप समझ जाएं कि ये हमारे कौन हैं। भाई जब छोटा भाई देवर लगेगा तो बड़ा भाई क्या लगेगा, आप समझ जाएं। अब माताएं समझ गई कि भाई ये पति पत्नी है। अब माताएं और विनोद में आ गई, बोले नहीं बेटी, हम जिसका परिचय तू दे रही है उसको नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि कोटि मनोजो लजावन हारे, ये जिसके मस्तक पर करोड़ों समान जैसे सूर्य रहता है, जिनके मस्तक पर तेज चमक रहा है, जो श्याम वर्ण की है, जिनकी मोहिनी इतनी प्यारी लग रही है, हम इनको पूछ रहे हैं कि ये आपके कौन है? कोटि मनोज लजावन हारे, और सुमख कहूँ को आए तुम्हारे। बोले बेटी इनका परिचय दो। एक दूसरी माता कहने लगी, बोले बस बहुत हो गया विनोद, अब मत करो। तो ये मर्यादा है, जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार। ये मर्यादा जो परमात्मा ने बनाई है वो बड़ी अच्छी है। और हमें सत्संग कहाँ से मिलेगा, विवेक कहाँ से मिलेगा? ये हमें भागवत कथा से मिलेगा, राम कथा से मिलेगा। ऐसा नहीं है। एक बार संतों की संगत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जागे सके तो जय हो, तेरी अच्छी बनेगी। जागे सके तो जागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। सभी लोग ताली सेवा करते हुए श्री राधे। संतन के संग पुण्य
पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाए। जय हो। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बनी गई। अभी हरि हरि जय हो। हरि सुमेरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमेरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बने, संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए पीछे चलते हैं। पीछे की कथा छूट गई है, माता सती की कथा निकली थी ना। सभी लोग एकाग्रचित मन करके बैठ जाए, क्योंकि कथा बहुत फास्ट चलेगी। माता सती ने देखा कि मेरी पति की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उसी हवन कुंड में माता सती ने अपनी देही का त्याग कर दिया। भगवान शंकर को जब पता चला तो भगवान शंकर क्रोध में लाल लाल आंखें कर क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने जैसे ही पता चला कि माता सती ने अपनी महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ पर अपमान देखा और अपनी देही का त्याग कर दिया है। तो भगवान शंकर क्रोध में अपनी आसन से खड़े हुए और जटा खोल करके जैसे ही अपनी जटाओं को खोल करके पृथ्वी पर पटका है तो वीरभद्र भगवान का अवतार हो जाता है। बोली वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र का जैसे ही जन्म हुआ, क्रोध में आकर के वीरभद्र ने सारे यज्ञ को तहस नहस किया, दक्ष प्रजापति के सर को काट दिया। जैसे ही दक्ष प्रजापति के सर को काटा, और सारे देवताओं भगवान शंकर की स्तुति का गान करने लगे, उनका स्मरण करने लगे, मनाने लगे। बोले हे प्रभु आप कृपा करें। सभी के आग्रह करने पर भगवान शंकर राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ आए और राजा दक्ष प्रजापति के सर को जोड़ा। कौन सा सर लगाया? बकरे का सर दक्ष प्रजापति को लगाया। जब से कहते ना कि ससुर दामाद के पैर क्यों पड़ता है,
ये प्रथा यहीं से शुरू हुई। 3-4 लोग ऐसे होते हैं जिनसे पैर नहीं छुआना चाहिए। पहला हो गया दामाद, दूसरे हो गए गुरु, माता पिता, इनके चरण पखारे जाते हैं, इनकी चरणों की पूजा की जाती है। आपके घर में यदि कोई ब्राह्मण आ जाए, बुजुर्ग जन आए, तो ध्यान रखना माताएं, बिगर आसन के वो पृथ्वी पर ना बैठ पाए। कभी भी ब्राह्मण को बिना आसन के ना बिठालना, हो सके तो उनके चरण धुलाना, उनके चरणों की पूजा करना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के दाहिने पैर के अंगूठे में सदा लक्ष्मी जी का वास रहता है। और चरण धोएं। एक बात ध्यान रखना, भागवत कथा में अपन आए हैं कुछ सीखने के लिए मिले। हम चरण धोते हैं, ऐसा नहीं ब्राह्मण अकेले कि दामाद आते दामाद के चरण धुलते हैं। मानदान आया, भनेज आया, उसके चरणों को धोना, उसके चरण पखारना। लेकिन पैर धोने के भी नियम, हम तो देखिए कहीं कहीं फॉर्मेलिटी हो जाती है। बोले महाराज जी अंगूठा बस धोवा लो, तो अंगूठा रगड़े काम खत्म। नहीं, चरण धोने के कुछ नियम, अच्छे चरण धुलें। और जब आपने उनके चरणों को धुला तो पैर गीले हो जाते, तो वो चरणों का जल जो है पृथ्वी पर ना गिरने पाए। और उससे पहले चरण धुलो तो एक गमछा या एक टावेल अपने पास में रखो। तुरंत चरण को धुला और जल नीचे न गिर पाए, इससे पहले उन चरणों को पोंछ दिया। वस्त्र से उन चरणों को पोंछ दो। यदि जल नीचे गिर गया, कोई मतलब का नहीं आपका चरण धोने का। बिल्कुल 1% भी उसका अर्थ नहीं निकलेगा आपके चरण धोने का। तो चरण इस तरीके से धोएं। दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर ने अपनी कृपा दिया, उनको चरण धुलाया। भगवान शंकर की उन्होंने स्तुति का गान किया। देखो, सबक जब तक नहीं मिलता है तब तक कुछ नहीं होता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा में कल बताया था ना कि ध्रुव जी महाराज मेहनत उन्होंने भी किया। राजा उत्तानपाद हुए। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी से बहुत सम्मान करते थे। वो अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे। उनकी 2 पत्नियां थी राजा उत्तानपाद की। समय बीतता गया, उनके एक पुत्र हुआ उत्तानपाद। कौन? ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी के पिता का नाम क्या था? उत्तानपाद। और उत्तानपाद कहां से उत्पन्न हुए थे? मनु और शत्रुपा से। मनु शत्रुपा से 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, सुनीता और सुरुचि। सुनीता जो थी बड़ी पुत्री थी और सुरुचि जो थी छोटी पत्नी थी। लेकिन महाराज जो है अपनी छोटी पत्नी से ज्यादा प्रेम किया करते थे। उन्होंने दोनों को बढ़िया राजसी वस्त्र बढ़िया रहते थे, बढ़िया आनंद मंगल के साथ में चल रहा था। सुनीता को समय होते हुए एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव, और दूसरी पत्नी का पुत्र का नाम था उत्तम। छोटी पत्नी जो थी वो ध्रुव जी महाराज से ईर्ष्या करती थी। क्यों? क्योंकि उनका भाव था कि जो महाराज के बाद में जो है मेरे पुत्र को राजगद्दी मेरे पुत्र को मिले, ध्रुव को ना मिले। उन्होंने अलग कर दिया। सुनीता जो है अपने पुत्र के साथ में अलग कक्ष में रहने लगी।
समय बीता गया, 5 वर्ष 4 वर्ष का बालक हुआ ध्रुव। अपने पिता के पास में जाता, पिता आसन पर बैठे, जाकर के अपने पिता के पास में जाता, गोद में बैठने की कोशिश करता तो छोटी माँ आकर के और उसको गोद से उठा देती थी, बोले उठ, ये राज सिंहासन तेरा नहीं, तू यहां बैठने योग्य नहीं है। छोटा सा बालक कहने लगा, बोले क्यों मां? जैसे पिताजी उत्तम के पिता हैं, वो आकर के तो बैठ जाता है गोदी में, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं, मेरी भी तो पिता है। बोले नहीं, तेरे पिता तो हैं लेकिन तू इस जगह में बैठने योग्य नहीं है। बोले क्यों नहीं हूं? बोले तुझे इस जगह में बैठना है ना, तो तुझे मेरी कोख से आकर के और जन्म लेना पड़ेगा, तब तू यहां आकर के बैठ सकता है। इतना द्वेष माता के मन में चलने लगा। छोटा सा बालक ध्रुव अपनी आंखों में आंसू भरने लगा। क्यों? हर बालक चाहता है अपने पिता के साथ में खेले, उनके साथ में बैठे, लेकिन माता उनको बैठने नहीं दे रही हैं। सुरुचि केवल उत्तम को ही अपने पिता के साथ में बैठने। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, बोले मैं अपने पिता के पास आने के लिए ऐसा क्या करूं मां? बोले जो तेरी कोख से मुझे जन्म मिले। बोले एक काम कर, तू जा और जा करके कोई तपस्या कर, पूजा कर, पाठ कर, दूसरी योनि ले, जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा, जब तू इस सिंहासन के बैठने योग्य रहेगा। छोटा सा बालक ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माता के पास में सुनीता के आया और कहने लगा, बोले माँ मुझे छोटी माँ पिताजी के पास में नहीं जाने देती है, ना राज सिंहासन की ओर जाने देती है। बोले माँ ऐसा क्या करूं? मैंने छोटी माँ से पूछा कि मुझे पिता के पास में जाने दो, उनके साथ में बैठने दो, मुझे खेलने दो जैसे भैया उत्तम खेलता है। बोले नहीं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया, बताया, बोले यदि तुझे इस राज सिंहासन पर बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। और माता ने माँ आदेश दिया है कि उनकी कोख से जन्म लेने के लिए मुझे भगवान से मिलना पड़ेगा, मुझे परमात्मा से मिलना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। बोले माँ ये भक्ति होती क्या है? भक्ति कैसे की जाती है? माता सुनीता ने कहा, बोले बेटा वन को जाना पड़ेगा, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। छोटे से बालक ने संकल्प कर लिया, बोले मैं माँ मैं जाऊंगा, जाकर के भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान को ढूंढूंगा, भगवान मिलेंगे कहाँ? छोटा सा बालक अपने राज्य को छोड़ करके निकल जाता है। नारद जी महाराज ने देखा, नारद जी महाराज ने देखा, बोले ध्रुव तो भक्ति मार्ग के लिए चल दिया, चलो इसको रोका जाए। छोटा सा बालक नारद जी महाराज आकर के सामने खड़े हुए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? छोटे से बालक दिख रहे हो। बोले बालक व्रत नाम संभोताम नूनाम वेदाम भगम दुर्लभम मनोरथम। बोले हे बेटा क्या मनोरथ लेकर के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने बताया,
बोले मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मेरा एक यही मनोरथ है। बोले लेकिन बेटा तुम भगवान को ढूंढने तो जा रहे हो, कहाँ जाओगे? बोले मैंने सुना है कि भगवान वन में मिलते हैं। नारद जी महाराज तो बहुत दुख हुआ। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले बेटा तू वन में जाएगा, वहां तुझे मखमली बिस्तर नहीं मिलेगा। ये जो राजपाट की तेरे सामने जो सुख सुविधाएं लगी, 56 भोग, मेवा, रबड़ी, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये तुझे कुछ वहां पर मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां वन में तो केवल सूखे पत्ते और हवाएं खा करके भगवान की भक्ति करना पड़ता है, और ये सब कुछ तुझे नहीं मिलेगा। बोले नहीं, मुझे ये सब कुछ चाहिए, केवल मुझे तो भगवान परमात्मा चाहिए। मुझे तो केवल परमात्मा चाहिए, यही भाव लेकर के और ध्रुव जी महाराज आगे चल दिए। पीछे से नारद जी आए, बोले एक काम करो। नारद जी महाराज ध्रुव के गुरुदेव बन गए। बोले मैं तुम्हें सिखाता हूं, तुमने यदि विश्वास कर लिया है बेटा कि तुम्हें भक्ति पथ पर चलना है, तो मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान को कैसे पाया जाता है, मैं तुमको बताऊंगा। चलो तपस्या करना, मैं सिखाऊंगा। उन्होंने बताया। नारद जी महाराज ने बोले मम मंगलम तमेन रसो भूत भक्तो दुख्यानाम कि सत्यानाम भवन्तु यदः उदरे कृत्यानाम। बोले गुरु बिन भवो। बोले बेटा तुम्हें जीवन में एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी भगवान को पाने के लिए, एक ही चीज की। बोले कौन सी? बोले गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बोले बेटा भगवान को पाने के लिए, मैंने बताया था ना कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी कौन सी आती है? गुरु की। भगवान को पाना है तो आपको गुरु के हाथ पकड़ करके और आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अपन डायरेक्ट चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, और यदि अपन कोई सहारा पकड़ करके चढ़ेंगे तो आगे की ओर निकल जाएंगे। महाराज ध्रुव जी जब आगे बढ़े जाकर के भक्ति मार्ग के लिए बैठे, तपस्या करने लगे, कहने लगे, बोले हे भगवान मेरे सिर पर रख दो कान्हा ये अपने दोनों हाथ, है तो दीजिए जन्म जन्म का जय हो। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो खाना, मेरे सिर पर रख दो खाना। सुंदर सुंदर ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सभी लोग सुंदर सुंदर ताली सेवा करते हुए
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, जाओ जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की काना हम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की काना हम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही श्री राधे। मेरे दिल की तमन्ना यही जाओ कर सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे। सुलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। सुलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो खाना, मेरे सिर पर रख दो खाना तुम अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले एक काम करो, आप ही हमारे गुरु बन जाएं और हमें भगवान से मिलन का मार्ग बताएं। नारद जी महाराज ने पुनः फिर समझाने की कोशिश किया। बोले बेटा, भक्ति मार्ग बहुत कठिन है, तुम्हारी आयु अभी है ही क्या, 5 वर्ष की छोटे से बालक हो, तुम भक्ति कैसे करोगे। बहुत समझाया, लेकिन जब ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले भगवान हमारी माँ कहा करती है
कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। बोले जब दांत नहीं थे हमारे पास में तो परमात्मा ने हमको क्या दिया था? पीने के लिए दूध। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है, ये चबा नहीं पाएगा, है ना? इसको ऐसा भोजन दो कि बिगर चबाए सीधा अंदर चला जाए। बोले जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी देगा। बोले नारद जी महाराज अब जो कुछ देगा वो परमात्मा देगा। नारद जी महाराज रोने लगे, नेत्रों में आंसू भर आए। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके ध्रुव जी महाराज के कान में गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र दे करके कहने लगे, बोले बेटा जाओ अब जाकर के भगवान की भक्ति करो। क्यों? क्योंकि यदि आपके कान नहीं फूके हैं, याद रखना, तो आप जो भक्ति करते हैं, दान करते हैं, उसका परसेंटेज कम जाता है। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को पहले गुरु मंत्र दिया, मंत्र संस्कार दे करके कहने लगे, बोले जाओ इत्यासानाम पुण्यादि देवेदः शास्त्र विधि ज्ञान, शास्त्र विधि का ज्ञान दिया। बोले केवलम के तो भक्ति रूपम केवलम यथः। इस प्रकार से समझाते हुए ध्रुव जी महाराज गए और जाकर के यमुना स्नान किया। यमुना स्नान करके उन्होंने भक्ति प्रारंभ कर दिया। बोले त्रिरात्रेणम त्रिरात्रे सप्तेनम कले प्रजंतते आत्मा नाम मानसा नाम हरि प्रियावहम। भगवान के मंत्रों का उच्चारण करा। नन्हा सा बालक 5 वर्ष का एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, बैठ करके मंच उच्चारण करने लगा। भगवान का पंचाक्षरी मंत्र कौन सा? बोले श्री कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित माति स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के मंत्र उच्चारण करने लगे। कौन? भगवान ध्रुव जी महाराज। मंत्र उच्चारण चल रहा है। मंत्र उच्चारण शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ। बोले बच्चा आबोध वाला तपस्या चल रही है, समय बीतता गया। बोले पंचमे पुण्यात जित्यन्ते मान वृत्यानहम।
ध्यान वृद्धो तस्वे नाम चल योग निंद्रा। ध्रुव जी महाराज को तपस्या करते करते 5 महीने व्यतीत हो गए। छोटा सा 5 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा है, वन में बैठा अकेला तपस्या में लीन। आवाजें आ रही हैं, सिंह दहाड़ रहे हैं, बालक कांपने भी लगा। लेकिन देखो, माँ कोई भी हो, माँ तो माँ होती है। भगवान विष्णु का जब मंत्रोच्चारण चल रहा है छोटे से बालक के, तो भगवान विष्णु तो नहीं, माँ लक्ष्मी जी उन्होंने देखा। बोले देखो, एक छोटा सा बालक बैठ करके और नारायण नारायण का जाप कर रहा है, इसको डर लगता होगा, इसको भूख लगती होगी। आज देखना हमारी जो मैया है ना, कोई भी हो, वो कहीं जा रही हैं और साथ में यदि उनने अपने वजन भर का सामान भी लिया है, हाथ भरे हैं, तो जबरदस्ती इस हाथ में सामान ले लेंगी और अपने उस बालक यदि कोई रोड में दौड़ता हुआ जा रहा है तो उसको पकड़ लेंगे, गोद में उठा लेंगी, आवाज लगाएंगे, अरे कहाँ गए घर के लोग, देखो ये छोटा सा बालक घूम रहा है। सब लोग काम पर लगे रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। उस बालक को उठा करके, एक हाथ में वजन भी है, फिर भी कोई जबरदस्ती उठा करके गोद में ले लेगी। क्यों? क्योंकि इसे चलते नहीं बन रहा। अभी कथा में बताया था कि उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। केवल माँ ही है जो गिरते उठते बालक को जो है हाथ पकड़ के चलना सिखाती है। माँ के मन में बहुत दुख हुआ। बोले देखो बेटा, भूखा प्यासा राजमहल का रहने वाला, राजमहल के सुख को त्याग करके वन में बैठ करके और तपस्या कर रहा है। माँ लक्ष्मी ने उसकी माँ का रूप धारण करके और आकर के ध्रुव जी महाराज के पास में आकर के उनकी रक्षा करने लगी। उनको देखने लगी, अपने सिंह को उनकी पहरेदारी पर लगा दिया। उनको बढ़िया सेवा करती बालक की, बालक तपस्या पे लीन, भोजन कराती, भोजन लेकर के आई। बोले बेटा ले, मैं तेरे लिए भोजन लेकर के आई हूं, थोड़ा सा भोजन पा ले। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, बोले माँ मैं कैसे भोजन पा सकता हूं, मैं भोजन नहीं पा सकता। बोले क्यों? बोले मुझे केवल नारायण चाहिए, मुझे केवल नारायण चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए। ऐसा कह करके और नारद भगवान ध्रुव जी महाराज जो है अपनी पुनः तपस्या में बैठ जाते, फिर नारायण नारायण का जाप किए। ध्रुव जी महाराज ने इतनी घनघोर तपस्या किया, इतनी घनघोर तपस्या किया कि भगवान नारायण को अपने सामने खड़ा कर लिया। बोले सशक्र चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। भगवान शंख चक्र गदा लेकर के ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो गए। बोले बेटा आंख खोल। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही आंख खोली, कहने लगे, बोले तुम कौन हो? देखो जिनकी तपस्या कौन कर रहा है? ध्रुव जी महाराज, छोटा सा बालक। भगवान आकर के और उनके समीप खड़े हो गए, खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, बोले मैं हूं बेटा। बोले कौन हो तुम? बोले मैं नारायण हूं। बोले मांग, तुझे क्या चाहिए, तेरे मन में क्या है? बोले मूकम करोति वाचालम पंगुलंगते गिरिम इत कृपा तम वंदे
परमानंद माधवम। बोले भगवान, मैंने तो आपको देख करके परम आनंद को प्राप्त कर लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मैंने आपको देख करके परम आनंद को पा लिया। यहाँ महाराज उत्तानपाद को ज्ञात हुआ, उत्तानपाद को याद आया। बोले मेरा छोटा सा बालक ध्रुव वन को चला गया है, उसको ढूंढ करके लाना चाहिए। सुनीता के साथ में दोनों जैसे ही वन को गए ढूंढने के लिए अपने बालक को, दोनों माता और पिता बाल महाराज ध्रुव जी महाराज को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। जाकर के देखा ध्रुव जी महाराज बैठे हुए हैं। नारद जी महाराज ने उत्तानपाद महाराज से बताया कि ध्रुव जी महाराज ने जो है भगवान नारायण की तपस्या करते हुए उनके दर्शन को पा लिया। उत्तानपाद महाराज जो है गदगद हो गए, कहने लगे कि लाली मेरे लाल की तित देखूं उतलाल, और लाली देखन में चला और मैं भी हो गया लाल। बोले आज मेरे लाल ने भगवान की तपस्या किया, उसके दर्शन करके मैं भी गदगद हो गया। उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव जी महाराज का बड़ा स्वागत किया, सारे नगर को सजाया। सजा करके ध्रुव जी महाराज को लेकर के आए और ध्रुव जी महाराज को जब लाया, उनको अपनी गोद में उठाया। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, बोले यही तो मैं चाहता था। दोनों बड़े हुए, बड़े होकर के उनका जो भाई एक और था उत्तम, अक्षों के यक्षों ने उनको मार दिया। ध्रुव जी महाराज ने जाकर के उन यक्षों से